हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 27 फरवरी के करंट अफेयर्स के सेशन में। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ये करंट अफेयर्स MCQ के रूप में और स्टैटिक फॉर्मेट में रहेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्फीयर एक्स टेलीस्कोप कौन सा देश की अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करने वाली है? तो ये स्फीयर एक्स टेलीस्कोप जो है इसको लॉन्च करने वाला है कौन सा इसका अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? ऑप्शन नासा, इसरो, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। इसका सही उत्तर होगा नासा। दोस्तों, स्फीयर एक्स टेलीस्कोप नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और यह 27 फरवरी 27 फरवरी को लॉन्च किया जाने वाला है। और इसका मुख्य काम होगा दोस्तों कि स्पेस का कलरफुल मैप, डिटेल कलरफुल मैप को ये बनाएगा। और ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें जल और बायोजेनिक प्लांट्स का पता लगाएगा। तो इसका मुख्य मकसद यही है दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक 2025 में कहाँ होगी? किस अभयारण्य नेशनल पार्क में होगी? ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, गिर अभयारण्य। इसका सही उत्तर होगा गिर अभयारण्य। गिर अभयारण्य में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक होने वाली है और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की। और इसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, वही इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है। और मुख्य रूप से इस बैठक में जो टाइगर हैं, हाथी हैं, डॉल्फिन, सोन चिड़िया आदि के प्रोटेक्शन के लिए इसमें चर्चा किया जाएगा, किस तरह से इनको संरक्षित किया जाए। आप सभी को पता ही होगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन दोस्तों 2021 में, और सोन चिड़ैया, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है दोस्तों, इसके लिए प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार द्वारा 2013 में लॉन्च किया गया था। तो नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 2025 में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? सागर कवच अभ्यास एक्सरसाइज। ऑप्शन है गोवा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सागर कवच एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था 21 से 22 फरवरी। और इसका प्रमुख लक्ष्य था जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना, इम्प्रूव करना, और जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, ये इसका प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल की घोषणा की है? और ऑप्शन है फिलीपींस, लाओस, डेनमार्क, कजाकिस्तान। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क के द्वारा जो है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से जो डेनमार्क है वो इंडिया के साथ अपना सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में कोऑपरेशन करने को लेकर सहयोग करेगा। इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है GTAI पहल। ये डेनमार्क द्वारा शुरू किया गया और इंडिया भी इसमें साथ में है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व NGO दिवस मनाया जाता है? विश्व NGO दिवस दोस्तों, ये इसका सही उत्तर होगा 27 फरवरी।
27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि दुनिया भर में जो भी एनजीओ हैं उनके योगदान को, उनके अचीवमेंट्स को सम्मान देना, एक्सेप्ट करना। ये 2009 से मनाया जा रहा है दोस्तों, और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 2014 में मान्यता मिली। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 27 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड एनजीओ डे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट 2024-26 किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? आपका ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO के द्वारा जो है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2024-26 ये पब्लिश किया गया, और इसमें यह कहा गया है कि जो विश्व सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वो 2021 में 24 से बढ़कर 2024 में 49% हो गया है। यानी सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि हुई है। ये मुख्य रूप से जो बेरोजगार हैं, विकलांग हैं, पुअर लोग हैं या वीकेंड ग्रुप सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनको ये मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, इसके द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है रिपोर्ट। नेक्स्ट दोस्तों, 21वां अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन AARDO सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है, और जो हमारे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं जो शिवराज सिंह चौहान, यही इसका उद्घाटन किए नई दिल्ली में। यह मुख्य रूप से जो साउथ कोऑपरेशन उसको बढ़ावा देने की बात करता है, ग्रामीण विकास को किस तरह से बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर इस पर बातचीत होती है, काम किया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं चर्चा में कौन कौन से न्यूज़ प्रमुखता से रहे हैं। वुमेन पीस कीपिंग फोर्स जो है, ठीक है, तो उसका एक भारत के जो रक्षा मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय, उसके सहयोग से ये वुमेन पीस कीपिंग फोर्स सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 35 देशों की महिला शांति सैनिक जो है भाग ले रही हैं। इम्पोर्टेंट है, विश्व में भारत चौथा देश है जो सबसे अधिक संख्या में पीस कीपिंग फोर्स को भेजता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने इंग्लैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे इंडिविजुअल स्कोर किया है, 177 रन बनाए हैं, और इन्होंने पिछला रिकॉर्ड जो इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डेकर के द्वारा बनाया गया था 165, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो याद रखिएगा आप लोग, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे व्यक्तिगत स्कोर सबसे अधिक स्कोर बनाया गया है अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान, और इंग्लैंड अब शायद सेमीफाइनल से बाहर ही हो गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों एक भूकंप आया है जिसका मैग्नीट्यूड 5.0 का है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पूछ सकता है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भारत की विजिट पे आने वाली हैं, और भारत सरकार के साथ इनका ट्रेड संबंधित बातचीत होने वाला है। मुख्यतः जो भारत जो हाई टैरिफ लगाता है, यानी जो वहाँ से सामान, यूरोपीय सामान जो यहाँ आता है उस पर भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देता है, तो उन सब टैरिफ को कम करने के लिए और क्लीन एनर्जी पे बातचीत करने के लिए, और दूसरा
जिस तरह से ट्रम्प सरकार की पॉलिसी है कि वो यूरोप को थोड़ा साइडलाइन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों मुद्दे पर वो भारत सरकार की सहमति और समर्थन लेने की उम्मीद भी जताई जा रही है। नेक्स्ट है, ये तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल है, सुरंग धंस गया है दोस्तों। इसमें 8 मजदूर फंस गए हैं जो अभी तक इनको निकल नहीं पाए हैं। कोशिश जारी है। इस संदर्भ में भारतीय नौसेना और सीमा सड़क संगठन और मार्कोस समुद्री कमांडो के जो लोग हैं इनको बचाने के लिए तैनात किए गए हैं। अभी तक तो कार्रवाई चल रही है, देखिए। नेक्स्ट है, चांद पर पानी का पता लगाने के लिए अमेरिकियन लूनर ट्रेलब्लेजर इसको आज लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। ये चांद पर जाएगा और ये पता लगाएगा कि वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे कहाँ पे विद्यमान है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR IHBT पालमपुर में ट्यूलिप गार्डन और कृषि स्टार्टअप का शुभारंभ किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस संदर्भ में वहाँ पे जो भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रोथोमाइसिन का लॉन्चिंग को याद किया गया। यह भारत का पहला अपना बनाया हुआ स्वदेशी एंटीबायोटिक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, नेपिथ्रोमाइसिन, और यही इम्पोर्टेंट है। इस संदर्भ में यह कहा गया कि भारत जो है बायो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन में विश्व में वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान पर आ गया है, तो ये एक डाटा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी द्वारा प्रस्तुत किया गया एक रिपोर्ट है, जिसे ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। उसमें कहा गया है कि भारत में लगभग हर एक 5 में से 3 व्यक्ति जिनका कैंसर का इलाज हो जाता है वो क्योर होने के बाद भी मर जाते हैं, तो ये थोड़ा सा चिंताजनक रिपोर्ट है। और इसमें ये भी कहा गया है कि इन मरने वाले में महिलाओं का कैंसर से जो परसेंटेज अधिक है मरने की, तो ये थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा, जागरूकता और अवेयरनेस फैलानी होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट है, बिहार से संबंधित है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वह बिहार में आयोजित होने वाला है सेपक टाकरा विश्व कप। सेपक टाकरा विश्व कप एक तरह से फुटबॉल टाइप का एक गेम होता है, और इस संदर्भ में इसका शुभंकर और लोगो लॉन्च किया गया है। पहली बार बिहार में ये हो रहा है, तो इसका शुभंकर और लोगो लॉन्च किया गया है, और इसमें ये 20 से 25 मार्च तक पाटलिपुत्रा खेल परिसर में होगा, और इसमें 25 से अधिक देश खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 5 कंट्रीज़ के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इसके पहले भी बिहार में वुमेंस एशिया विश्व कप हुआ था। इसके बाद कबड्डी का भी, महिला कबड्डी विश्व कप भी हुआ था राजगीर में। तो बिहार में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस संदर्भ में ये इसका आयोजन किया जा रहा है, सेपक टाकरा विश्व कप। यह मलेशिया का राष्ट्रीय खेल भी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था दोस्तों, थैंक यू।